हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शकुंतला गर्ग क्लासेस में। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक नई सीरीज़ जो कि है हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स की। तो इस सीरीज़ के अंदर हम सारे के सारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं, चाहे वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक हो या फिर मैक्रो इकोनॉमिक। तो ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है सभी बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए और आपके अगर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उन सभी बच्चों के लिए, जिसमें भी आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स अगर सब्जेक्ट है तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस सीरीज़ में जितनी भी वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिए ताकि इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को, जो कि रहने वाला है कि ये बिजनेस इकोनॉमिक्स है क्या। देखिए, हमने बिजनेस को पढ़ा है, हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, ठीक है। बट अब जब ये दोनों आपस में मिल गए हैं तो ये होता क्या है, बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है और फिर हमारा पूरा बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, तो ये हम समझने वाले हैं अपनी आज की वीडियो में। तो देखिए, बिजनेस का मतलब क्या होता है। बिजनेस का मतलब होता है वो सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर मैं बात करती हूँ, देखिए क्या होता है, एक्टिविटीज़ जो होती है वो आपकी दो तरह की एक्टिविटीज़ है। कौन कौन सी, एक होती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो कि किसके लिए किया जाता है, फॉर प्रॉफिट मोटिव के लिए। अगर आप प्रॉफिट मोटिव के लिए अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो जिसका मेन उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना है, तो वो आपका कहलाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में होती है, जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लोगों का भला करना, लोगों की वेलफेयर करना, वो होता है, वो कहलाती है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि आपने चैरिटी कर दिया, डोनेशन कर दिया, फ्री में किसी को कुछ काम करके दे दिया, तो ये सारी आपकी क्या कहलाती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। लेकिन अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही कंसीडर किया जाता है, जो कि किससे कनेक्ट होती है, आपके प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो बिजनेस के अंदर वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर चाहे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, परचेज कर रहे हो या फिर गुड्स की सेल कर रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो, लेकिन उन सबका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना। तो वो आपका क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। अगर हम बात करें आगे, बिजनेस जो है उसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया। एक होता है आपका इंडस्ट्री और दूसरा होता है कॉमर्स। तो ये क्या है, बिजनेस को फर्दर दो पार्ट में समझा जाता है, एक आता है आपका इंडस्ट्री और एक आता है आपका कॉमर्स। तो चलिए देखते हैं अब ये क्या होता है। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो देखो, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, जब रिसोर्सेज को कन्वर्ट किया जाता है यूजफुल गुड्स में। जब आपके देखो सबसे पहले शुरू में क्या होते हैं, हमारे रॉ मटेरियल होता है ना। अब रॉ मटेरियल को क्या किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है और प्रोसेसिंग करके उसे फिनिश्ड गुड्स में बनाया जाता है, और वो गुड्स जो कि यूजफुल होती है। तो जब रिसोर्सेज को कन्वर्ट किया जाता है यूजफुल गुड्स में, इसका मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने की फिनिश्ड गुड्स में, ये आपका किस में आता है, इंडस्ट्री के पार्ट में आता है। ये किस में आता है, आपका इंडस्ट्री वाले पार्ट में आता है। और इंडस्ट्री हमारी कितनी तरह की होती है, तीन तरह की। तीन तरह की इंडस्ट्री हमारी कौन कौन सी है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो ये तीनों इंडस्ट्रीज देखिए क्या होती है। प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर सारी एक्टिविटीज जो कि कनेक्टेड होती है किससे, नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सारी आपकी प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर आती है। अब नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लीजिए आपने क्या करना है, क्रूड ऑयल निकालना है। क्या करना है आपको, क्रूड ऑयल निकालना है। तो ये क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्स है और उसको एक्सट्रैक्ट करना है आपको ज़मीन से, तो ये आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट बनेगा। क्लियर। फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये वो इंडस्ट्रीज होती है जो कि इन्हीं एक्सट्रैक्टेड मटेरियल को यूज़ करती है प्राइमरी स्टेज पे जो आपने निकाले थे, और बाद में इनकी प्रोसेसिंग करके क्या करती है, फाइनल कंजम्पशन के लिए गुड्स बनाती है। इसको जैसे कि हम अगर एक एग्जांपल से समझें तो आप देखिए, सबसे पहले शुगर केन है। शुगर केन को आपने क्या किया, प्राइमरी इंडस्ट्री से आपने इसको निकाल लिया, प्राइमरी इंडस्ट्री से हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया, राइट। फिर उसके बाद इस शुगर केन पे क्या किया गया, प्रोसेसिंग की गई। शुगर केन पे हमने प्रोसेसिंग की और प्रोसेसिंग करने पर इसको मैंने क्या बना दिया, शुगर केन से इससे हमने क्या बना दिया, जैगरी। तो ये जो प्रोसेसिंग करके जैगरी बनाया है, ये क्या कहलाता है आपका, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट बनता है। किसका बनता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री का। और शुगर केन आपका बनता है प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट, राइट।
ओके। फिर आती है आपकी टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है जो कि क्या करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। बेसिकली टर्शियरी इंडस्ट्री को हम सर्विस इंडस्ट्री भी कह देते हैं, सर्विस इंडस्ट्री। और ये आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को एक तरह से हेल्प प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जैसे कि अब आपने क्या कर दिया, शुगर केन से जैगरी बना दिया, अब उस जैगरी को मार्केट में बेचना है तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज है, जो ट्रांसपोर्ट की सर्विस है, ये कौन आपको प्रोवाइड करेगी, टर्शियरी इंडस्ट्री प्रोवाइड करेगी। तो इसीलिए इसको हम सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। तो इसके अंदर आती है आपकी सर्विस सेक्टर आपका पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कि बिजनेस होता क्या है। देखिए हमने बिजनेस देखा, बिजनेस को फर्दर क्लासिफाई किया दो पार्ट में, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री हमने देखी कि इंडस्ट्री क्या होती है, इसके अंदर आप प्रोडक्शन क्या करते हो, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हो यूजफुल गुड्स में। और इंडस्ट्री हमने तीन तरह की देखी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब बात आती है कॉमर्स। कॉमर्स क्या है, कॉमर्स हम तो बहुत बार आपने सुना है कॉमर्स कॉमर्स, ये टर्म यूज करते हैं बिजनेस में, लेकिन एग्जैक्टली ये होता क्या है। तो कॉमर्स देखिए क्या होता है, ये रिलेटेड होता है आपका परचेज एंड सेल थिंग्स एंड फैक्टर्स रिलेटेड टू दैम। जितने भी फैक्टर्स होते हैं आपके, वो सारे फैक्टर्स को परचेज और सेल करने की रिलेटेड जो होते हैं वो आपकी कहलाती है कॉमर्स। इंडस्ट्री में आपने क्या कर दिया, इंडस्ट्री में आपने प्रोडक्शन कर लिया, इंडस्ट्री में आपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इस फिनिश गुड्स में जो कन्वर्ट किया है, फर्दर इसको परचेज और सेल भी तो करना पड़ेगा ना, ट्रेडिंग भी तो करनी पड़ेगी। तो ये काम किसका होता है, ये अब कॉमर्स का काम आता है। तो कॉमर्स के अंदर आपके दो तरह के टाइप्स होते हैं कॉमर्स, एक होती है ट्रेड और एक होती है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। क्या क्या होती है कॉमर्स, दो तरह की, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब ट्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रेड का मतलब होता है सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज करना गुड्स को। जब आप गुड्स को सेल करते हो या ट्रांसफर करते हो या एक्सचेंज करते हो तो वो आपकी ट्रेड में आती है। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली ट्रेड का मतलब है गुड्स जो आपकी बन चुकी है, अब उस गुड्स को अवेलेबल करवाना किसको, कंज्यूमर को। जब आप गुड्स को अवेलेबल करवा देते हो कंज्यूमर को तो वो आपकी कहलाती है ट्रेड। ओके, फिर आता है आपका ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है, इसमें वो सारी एक्टिविटीज आती है जो कि ट्रेड को हेल्प करती है, ट्रेड को असिस्ट करती है। अब हमने बोला ना कि ट्रेड का मतलब क्या हुआ कि जो गुड्स है वो कहाँ तक पहुंचाना, कंज्यूमर तक पहुंचाना। तो अब ये कंज्यूमर तक पहुंचाने में बहुत सारी चीज़ों की आपको हेल्प चाहिए होती है, जैसे कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी तो गुड्स आपकी क्या होगी, कंज्यूमर तक पहुंचेगी। आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, आपके वेयर हाउसिंग होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाती है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड कहलाती है। तो आई होप आपको इंडस्ट्री समझ में आ गया है और आपको कॉमर्स समझ में आ गया। कॉमर्स में बेसिकली क्या होता है, इंडस्ट्री में तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रॉ मटेरियल निकालते हैं और रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। और फिर कॉमर्स में क्या करते हैं, उन्हीं गुड्स को फर्दर क्या करते हैं, सेल और परचेज करते हैं। वो एक्टिविटी आपकी कॉमर्स से रिलेटेड होती है। ये दो तरह की होती है, ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या हुआ कि गुड्स अवेलेबल करवाना कंज्यूमर को, और ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब क्या हुआ, वो सारी एक्टिविटीज जो कि हेल्प करती है ट्रेड करने में, वो ऑक्सिलरी टू ट्रेड कहलाती है। तो ये तो हमने पढ़ लिया बिजनेस के बारे में। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, कि बिजनेस तो अलग से तो हमें समझ में आया, लेकिन अब जब इसको इकोनॉमिक्स से ज्वाइन कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ। तो सबसे पहले देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स आपका दो शब्द से मिलकर बना है, एक है आपका बिजनेस और दूसरा है इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस का मतलब बेसिकली क्या होता है, डिसीजन लेना। अभी हम क्या करते हैं, मेन बिजनेस का पर्पस क्या होता है, डिसीजन लेने से। आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, आपने ट्रेड एंड परचेज किया, कॉमर्स किया, और उसमें आपका मेन पर्पस क्या था, लास्ट में आप डिसीजन लेते हो, ठीक है, और क्या करते हो, फिर प्रॉफिट अर्न करते हो, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप किस तरह से अपने स्कार्स रिसोर्सेज को एलोकेट करोगे ताकि अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सको और सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज कर पाओ। मतलब क्या है, देखिए अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करती हूँ, इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक्स एक स्टडी होती है, स्टडी ऑफ चॉइस, कि हम यहाँ पर चॉइस के बारे में पढ़ते हैं, चॉइस का डिसीजन लेते हैं। जैसे कि आपके पास क्या होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं ना, वो लिमिटेड होते हैं, या मैं बोलूँ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है कि जितना अगर मैं रिसोर्सेज में बात करूँ तो आपके रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब आपके पास क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग की वांट क्या होती है, वो अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड वांट्स होती है। और साथ ही साथ ये जो रिसोर्सेज है, इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, आप इनको बहुत सारी जगह पर यूज कर सकते हो। तो ये आपके
रिसोर्सेज लिमिटेड है लेकिन उनके यूज बहुत ज़्यादा है और आपकी वांट्स अनलिमिटेड है, तो इन सब के बीच में आपको चॉइस करनी पड़ती है, कंज्यूमर को चॉइस करनी पड़ती है कि वो किस तरह से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को लगाएगा ताकि वो अपनी अनलिमिटेड वांट्स जो है उसे क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन कर पाए। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास 500 रुपीज़ है, तो ये क्या हुआ, आपके रिसोर्स लिमिटेड हुए। अब इस 500 रुपीज़ के आपके बहुत सारे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। आप चाहो तो इसके अंदर मूवी देख कर आ सकते हो, आप चाहो तो इसमें कुछ बढ़िया सा आइटम खा सकते हो, मतलब स्नैक्स वगैरह ले सकते हो, आप चाहो तो इसकी शॉपिंग कर सकते हो, या फिर आप इसकी बुक्स खरीद सकते हो, या फिर आप इसके लिए क्या करोगे, कोई बढ़िया सा ट्रिप मार कर आओगे, कहीं पर घूम फिर कर आओगे। तो अब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और एक ह्यूमन बीइंग बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है, उसकी वांट्स बहुत अनलिमिटेड होती है। तो ऐसे में इन 500 रुपीज़ का जो यूज़ है उसको एलोकेट है वो इस तरह से करना ताकि एक कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो सके। ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताती है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज व्हाट, इट इज़ अ बेसिकली अ स्टडी ऑफ चॉइस, कि आप किस तरह से चॉइस करते हो उसकी स्टडी करना आपका इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स हमें बताती है किस तरह से स्कार्स रिसोर्सेज को हमें एलोकेट करना है ताकि अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके और सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या कहता है कि जब हम इकोनॉमिक्स में जो हम ये डिसीजन लेते हैं, ये जो चॉइस की स्टडी करते हैं, यही सारे के सारे रूल्स कहाँ अप्लाई करना, बिजनेस में अप्लाई करना, ये आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, अप्लाई करना इकोनॉमिक की थ्योरी को, इसके क्वांटिटेटिव मेथड्स को टू द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो बिजनेस की मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें इकोनॉमिक की थ्योरी और उसके मेथड्स को अप्लाई करना बिजनेस इकोनॉमिक्स कहलाता है। आगे देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आप यहाँ देख सकते हो कि इकोनॉमिक की बहुत सारी थ्योरी है, जैसे कि डिमांड, सप्लाई, बिहेवियर, प्राइस डिटर्मिनेशन। और बिजनेस के अंदर बहुत सारी प्रैक्टिसेस की जाती है, डिसीजन लिए जाते हैं, प्लानिंग की जाती है, प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया जाता है। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स बनाया गया। और इसमें बोला गया कि ये एक इंटीग्रेशन है इकोनॉमिक थ्योरीज और बिजनेस प्रैक्टिसेस का, वो बनता है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्लियर? ओके। बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये क्या है, आपका अप्लाइड इन नेचर होता है। अप्लाइड इन नेचर का मतलब इसके अंदर सारे के सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो पॉलिसीज है, प्रिंसिपल्स है इकोनॉमिक्स के, वो रियल लाइफ में वहां पर बिजनेस में इंप्लीमेंट होते हैं। क्योंकि बिजनेस में आप देखिए डिमांड को फोरकास्ट करते हो, बिजनेस में आप जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैनेज करते हो, बिजनेस में आप कॉस्ट को एनालाइज करते हो, बिजनेस में आप अपने इन्वेंट्री, अपने स्टॉक को मैनेज करते हो। तो ये सारे के सारे आपके इकोनॉमिक्स के ही तो प्रिंसिपल्स है, इकोनॉमिक्स के ही तो कॉन्सेप्ट्स है, जिनको आप कहाँ अप्लाई कर रहे हो, अपने बिजनेस में अप्लाई कर रहे हो। तो इसी को बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। और बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक थ्योरी को अप्लाई करती है मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स में। कहां पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स टू द बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग। तो ये आपको इंप्लाइड हो जाएगा, ये आपने मानकर चलना है कि अगर बिजनेस के कुछ भी प्रिंसिपल्स, इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स है, इकोनॉमिक्स के जो रूल्स है, वो सब बिजनेस में अप्लाई हो रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अप्लाई होते हैं, मैक्रो में नहीं होते हैं। क्योंकि मैक्रो तो आपकी पूरी कंट्री की स्टडी करता है, जबकि माइक्रो जो है वो बिजनेस को लेकर डील करता है। ओके। अब स्कोप क्या होगा आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स का, तो देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको बेसिकली क्या क्या चीजें कवर करनी है या क्या क्या चीजें आप इसमें पढ़ते हो, वो आपका स्कोप कहलाता है। तो स्कोप की बात करें तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करती है डिमांड को फोरकास्ट करने में और गुड्स की सप्लाई को फोरकास्ट करने में, ये हेल्प करती है कॉस्ट एनालाइज करने में, ये हेल्प करती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस को डिटरमाइन करने में, ये हेल्प करती है कैपिटल मैनेज करने में, जिसके अंदर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल। ये सारे के सारी डिसीजंस लेने में ये क्या करती है, आपकी हेल्प करती है। और साथ ही साथ ये क्या करने में हेल्प करती है, इन्वेंट्री को मैनेज करने में, ये हेल्प करती है बजटरी पॉलिसी एनालाइज करने में, ये हेल्प करेगी एनालाइज करने में और मैनेज करने में जो भी डिजायर्ड प्रॉफिट है, हेल्प करती है मार्केट की कंडीशंस को एनालाइज करने में, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बिहेवियर को एनालाइज करने में, और साथ ही साथ रिस्क और जो अनसर्टेनिटीज है बिजनेस की वो एनालाइज करने में। इन सब चीजों में आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये क्या है, स्कोप है आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स का। आई होप इट्स क्लियर। तो ये था हमारा आज बिजनेस इकोनॉमिक्स का, जो हमने पढ़ लिया कि एक्चुअल में सबसे पहले बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कितनी तरह का होता है। जल्दी से एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। बिजनेस दो तरह का होता है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या होती है, जिसके अंदर आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो। तीन तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सेकेंडरी में उसे
फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है और टर्शरी में आपका पूरा सर्विस सेक्टर आता है। उसके बाद में हमने कॉमर्स में पढ़ा। कॉमर्स क्या होता है आपका बेसिकली कि अब आपने उसको बना तो लिया है प्रोडक्ट को, बट अब कंज्यूमर तक आपको क्या करना है, डिलीवर करना है। तो उसके लिए परचेज और सेल एक्टिविटीज आएगी। ये दो तरह की होती है, ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब बेसिकली क्या था कि जिसके अंदर आप क्या करते हो, गुड्स अवेलेबल करवाते हो कंज्यूमर को, और ऑक्सिलरी टू ट्रेड में वो सारी की सारी एक्टिविटीज आती है जो कि उसमें हेल्प करती है। फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा, जिसके अंदर हम इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को क्या करते हैं, अपने बिजनेस में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में बिजनेस में भी क्या किया जाता है, डिसीजंस लिए जाते हैं। और इकोनॉमिक्स बेसिकली स्टडी है चॉइस की, तो और वही चॉइस आपको कहाँ करनी पड़ती है, बिजनेस में करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बिजनेस के प्रैक्टिसेस को जब इकोनॉमिक थ्योरीज को आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है तो बिजनेस इकोनॉमिक्स बनता है, और इसको हम अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। और ये कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, तो ये हर जगह आपका यूज होता है, चाहे वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में पता करना हो, प्राइसेस को एनालाइज करना है, कोस्ट को प्रेडिक्ट करना है, प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देखना है, तो हर जगह आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स को यूज करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडे क्लास। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए पीडीएफ, और साथ के साथ मैं आपको इसकी पीडीएफ और नोट्स शेयर कर दूंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा शकुंतला गर्ग क्लासेस पे। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं शकुंतला गर्ग क्लासेस के नाम से। चलिए बाय बाय, थैंक यू।